आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन, जो भी कहिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, इसमें देखिए क्या तरह कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। अपने पास nth टर्म दे रखा है तो फर्स्ट 5 टर्म अपने पास निकालना है। ये इसमें अपने पास 4-5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास nth टर्म ये दे रखा है, तो n का वैल्यू चेंज करते जाएगा, अपने पास वो टर्म आते जाएंगे। तो चलिए यहाँ से अपने पास पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 1। जैसे ही n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर 3 प्लस 2, यानी ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म 5 के बराबर आ गया। चलिए पुट करते हैं अपन के पास, पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू किस बराबर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 6 प्लस 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। चलिए यहाँ से अपने पास पुट कर लीजिए n इक्वल टू 3, तो पुट n इक्वल टू 3 के बराबर, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास 3 3 9 और प्लस 2, इसका मतलब आ गया अपने पास 11 के बराबर। 3 आ गया, 4 टर्म अपने पास निकालना है। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, पुट कर लीजिए n इक्वल टू 4, पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 आ जाएंगे तो अपने पास a4 किसके बराबर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। तो यह आ गया अपने पास 4 या 12 प्लस 2, यानी आ गया अपने पास 14 के बराबर। ठीक है, चलिए n इक्वल टू अपने पास 3 की जगह 4 पुट कर लीजिए। यहाँ से अपने पास पुट करते हैं, सॉरी 5 की जगह 5 पुट कीजिए, तो पुट n इक्वल टू 5, n इक्वल टू जैसे ही 5 पुट करते हैं तो a5 अपने पास किस बराबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 पुट कर लीजिए, तो यह आ जाए अपने पास किसके बराबर, तो यह आ गया 15 प्लस 2 के बराबर, यानी यह आ गया अपने पास 17 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो फर्स्ट टर्म अपने पास किसके बराबर 5 के बराबर हो जाएंगे, सेकेंड टर्म अपने पास 8 के बराबर, थर्ड टर्म अपने पास किसके बराबर 11 के बराबर, फोर्थ टर्म आपके पास 14 के बराबर और फिफ्थ टर्म आपके पास 17 के बराबर। तो यही तीनों आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5 8 7, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 की जगह अपने पास इंग्लिश में लिख लीजिए, फर्स्ट 5 टर्म a1 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4 इक्वल टू और a5 इक्वल टू। a1 ऊपर से देख लीजिए, सारा वैल्यू आपने के पास ऊपर से, तो a1 a15 आपने के पास 17 आ गया, a14 आपने के पास a4 14 और आपने के पास 11, तो यहाँ से आपने के पास क्या है कि ये 14 आ जाएंगे, ये अपने के पास 11 हो जाएंगे, ये अपने के पास 8 के बराबर और ये अपने के पास 5 के बराबर, यही ना 5 8 11 5 8 11 14 एंड 17 के बराबर। तो यही अपने के पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपने के पास था 1। अगर इसमें आपने के पास a100 बोल देता, ठीक है, तो आप भी निकाल सकते हैं। जहां से आपने के पास n 100 है, n जहां जहां वहां 100 पुट कर लीजिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि a100 आपने के पास क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास सेकंड है, इसमें भी अपने के सेकंड में फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो an अपने के पास ये दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्या कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो चलिए n की जगह 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू किस बराबर आएगा 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3 के बराबर हो जाएंगे। a2 पुट कर लीजिए, तो a2 अपने के पास किस बराबर आएगा 3 की पावर 2, 3 के पावर 2 अपने के पास 9 के बराबर। a3 पुट कर लीजिए, तो जैसे ही a3 पुट करेंगे तो अपने के पास n की जगह 3, तो 3 का पावर 3, तो 3 या 9 या 27 के बराबर हो जाएंगे। 4 पुट कर लीजिए, तो a4 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, n की जगह क्या कर लीजिए अपन 4 पुट कर लीजिए, तो a4 इक्वल टू किसके आएगा 3 की पावर 4, तो यह आ गया 27 या 81 के बराबर। n की जगह अपने क्या कीजिए 5 पुट कर लीजिए, तो a5 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 3 का पावर 5, तो यह आ गया अपने पास 28 81 को 5 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई आते हैं 3 8 3 24 243 के बराबर हो जाएंगे। तो n की जगह अपने पास वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। बस आपने क्या किया n की जगह वैल्यू पुट करते चाहिए। अब क्या कीजिए, इसमें आपने के पास a
10 बताइए। A10 आपने पास क्या होगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट तो कीजिएगा ही, ताकि आप सही हमें पता तो चले कि आप सीखे या नहीं सीखे, ठीक है। ये अपने पास कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास थर्ड है। 1 के थर्ड में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि an इक्वल टू अपने पास ये दे रखा है, काफी अच्छा सा, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा। तो अपने पास फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो चलिए a1 अपने पास किसके बराबर है, तो -1 की पावर n, जहां जहां n है वहां वहां 1 डाल दीजिए। तो -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास -1 इंटू 2 इक्वल टू अपने पास आ गया -2 के बराबर, ठीक है। n की जगह अपने पास 2 पुट कर लीजिए। तो a2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे ये, तो a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2। -1 की पावर 2 अपने के पास 1 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो जाएंगे, और इंटू 2 की पावर 2 4 के बराबर, यानी ये +4 हो जाएंगे। a3 निकाल लीजिए। a3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से -1 की पावर अपने पास 3 और इंटू 2 की पावर 3 के बराबर। यहाँ जो सॉल्व किया तो ये आ गया -1 की पावर 3 तो -1 हो जाते हैं, और इंटू 2 की पावर 3 अपने पास 8 हो जाते हैं, यानी ये -8 हो जाएंगे। a4 निकाल लीजिए। a4 अपने पास आ जाएगा -1 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 4 के बराबर। तो यहाँ से -1 नहीं होंगे, ये अपने पास इस बार +1 हो जाएंगे, क्योंकि पावर इवन आ गया तो ये 1, और इंटू 2 की पावर 4 16, यानी आ गया अपने पास +16 के बराबर। सिमिलरली अपने पास a5 निकाल लीजिए। तो यहाँ से -1 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर अपने पास 5 पे रहा। सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास आ गया -1, क्योंकि ये ऑड है, ऑड में अपने पास माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और ये आ गया 2 की पावर 5 32 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 32 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए पहले सॉरी -32 ना, -1 इंटू 32 -32, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। a1 -2, a2 4, a3 -8, a4 16 और a5 अपने पास -32 के बराबर। अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने के पास a16 बताइएगा। a16 अपने के पास क्या होगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास फोर्थ है। 1 के फोर्थ में देखिए अपने पास an इक्वल टू दे रखा है अपने के पास n इंटू n-1/2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अपने के पास क्या करें कि फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो काफी ज्यादा सिंपल है, n की जगह 1 पुट कर लीजिए। तो a1 अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1 इंटू 1-2 और अपॉन में अपने के पास 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए अपने के पास, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, 1 - 2, तो 1 इंटू -1 के बराबर और अपॉन में अपने क्या 2 के बराबर, यानी आ गया अपने -1/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो इसको सॉल्व कीजिए तो -1/2 के बराबर ही हो जाएंगे। a2 निकाल लीजिए। a2 अपने पास क्या जाएंगे, 1 इंटू 2 - 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि अपने पास n की जगह 2 डालना है, सॉरी यहाँ से अपने पास n इंटू, तो 2 इंटू 2 - 2 के बराबर अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और अपॉन में 2 के बराबर, क्योंकि ये अपने पास 0/2 हो जाएंगे। 0/2 अपने पास 2 के बराबर ही होते हैं, सॉरी 0/2 2 के बराबर, कौन सा मैथ्स पढ़ के आए हो यार, 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। a2 के बाद a3 निकाल लीजिए। तो a3 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, n की जगह अपने पास क्या पुट कीजिए, 3 इंटू 3 - 3 के बराबर, सॉरी 3 - 2 के बराबर हो जाएंगे। सिर्फ n की जगह वैल्यू पुट करना अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व किया तो 3 - 2 इंटू 1, 3 - 2 ये अपने पास 1 के बराबर अपॉन में 2, यानी ये आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। a4 निकाल लीजिए। a4 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व किया, n की जगह 4 पुट कर लीजिए। तो 4 इंटू 4 - 2 के बराबर और अपॉन में अपने पास किसके आएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 2 जाएगा 2 और अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। a4 के बाद a5 निकाल लीजिए। a5 निकालेगा तो ये आ गया 5 इंटू 5 - 2 के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और अपॉन में 2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 15/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास सारे आंसर आ गए, ठीक है। फर्स्ट टर्म अपने पास किसके बराबर हो गया, a1 अपने पास -1/2, a2 अपने पास 0 के बराबर हो गए, a3 अपने पास 3/2 के बराबर हो जाएंगे, a4 अपने पास 4 के बराबर हो गए और a5 अपने पास 15/2 के बराबर हो जाएंगे। तो यही अपने पास बॉक्स में जो घेरे हुए वही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पे।
क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास 5th है, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें nth टर्म अपने के पास इसके बराबर दे रखा है, तो अपने के पास क्या करेंगे, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो वही n की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो a1 आ जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 1, यानी ये आ गया अपने पास 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ गया 1 प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 0 के बराबर थोड़ी होंगे, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, a2 निकाल लीजिए, a2 अपने किसके बराबर, 2 स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो यहाँ गया अपने पास 4 माइनस 2 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, तो यह गया अपने पास 5 माइनस 2 के बराबर इक्वल टू 4 1 5 5 से 2 जाएगा 2, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 के बराबर हो जाएंगे। a2 के बाद a3 निकाल लीजिए, a3 अपने पास किस बराबर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी क्या अपने पास 9 माइनस टाइम्स 3 प्लस 1, यानी क्या अपने पास 10 माइनस 3, 10 में से 3 माइनस कर लीजिएगा तो अपने पास 7 के बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने पास आ गया एक, तो आंसर अपने पास 7 हो जाएंगे। ठीक है, a4 पुट कर लीजिए, a4 पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 4 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 और प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस टाइम्स 4 और प्लस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया 16 1 17, तो 17 माइनस 4 यानी आ गया अपने पास 13 के बराबर हो जाएंगे। a5 पुट कर लीजिए, तो a5 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, a5 आ गया अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 1, यानी आ गया अपने पास 25 माइनस 5 और प्लस 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 26 माइनस 5 के बराबर, ये आ जाएगा अपने पास 21 के बराबर। तो यही 5 टर्म अपने पास क्वेश्चन पे कह रहा था, यही 5 टर्म अपने पास, एक ये हो जाएंगे, दूसरा अपने पास ये, तीसरा अपने पास ये, चौथा अपने पास ये वाले हो जाएंगे, पांचवा अपने पास ये वाले, यही 5 टर्म अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर बताइएगा, तो A16 बताइए, A16 अपने पास क्या होगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कमेंट तो कर ही सकते हैं, इससे आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो आपको 16 का अपने पास कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास 6 है, 1 के 6 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि an इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस टाइम्स 3n प्लस 1 के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास an ये दे रखा है, तो इसका फर्स्ट 5 टर्म निकालना। तो चलिए वही रामा कोटा है, a1 इक्वल टू क्या गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू 1 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया अपने पास 2 1 2 1 3 और माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास a1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। a2 निकाल लीजिए, वही अपने पास सेम, तो a2 अपने पास किसके बराबर आएगा, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू 2 प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 2 इंटू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 के बराबर माइनस टाइम्स 3 2 जा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 6 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यह आ गया अपने पास 8 माइनस 6 प्लस 1, यानी 8 में से 8 1 9 माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, a2 के बाद a3 निकाल लीजिए, a3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, तो 3 इंटू 3 का सॉरी 3 नहीं अपने पास n अपने पास 3 नहीं है, यहाँ पे अपने पास 2 ही रहेंगे। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 के बराबर माइनस टाइम 3 3 जा 9 प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यह आ गया अपने पास 9 दूनी 18, 18 प्लस सॉरी 18 माइनस 9 और प्लस 1, तो 18 एक 19 और 19 में अपने पास 9 माइनस कर लीजिए, तो ये अपने पास किसके 10 के बराबर हो जाएंगे। a3 के बाद a4 निकाल लीजिए, a4 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर आएंगे, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपने पास 16 माइनस टाइम्स अपने पास 12 के बराबर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 16 दूनी 32 माइनस 12 प्लस 1 के बराबर। यहाँ से आ गया 32 1 33 और माइनस 12, तो ये आ गया अपने पास 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 21 के बराबर हो जाएंगे। a4 के बाद a5 निकालिए, a5 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू 5 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू अपने पास किसके आएगा, तो 5 6 25, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस टाइम्स अपने पास 15 प्लस टाइम्स 1। ठीक है, 3 और 5 को मिलते 15 आ जाएंगे, तो ये आ गया 25 दूनी 50 और माइनस 15 और ये आ गया अपने पास प्लस 1, ये आ गया अपने पास 51 माइनस 15 के बराबर। 51 में से 15 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ से अपने पास 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो 36 आ जाएगा। तो a1 अपने पास किसके बराबर हो गए 0 के बराबर, a2 अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे,
A4 3 आपने क्या किसके बराबर 10 के बराबर, A4 आपने क्या 21 के बराबर और A5 आपने क्या 36 के बराबर। अब हमें A18 बताइए, A18 अपने क्या नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि A18 आपने क्या क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो A18 आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे वो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। अपने के पास क्या करा है कि nth टर्म अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब अपने पास क्या करा है कि A12 बताने के लिए और A15 बताने के लिए, तो काफी ज्यादा आसान है। A12 और A अपने पास क्या करा है 15 बताने के लिए, चलिए बता सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास A12 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, n की जगह 12 डाल दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 और -4 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 12 पंचे 60 और -4, 60 में से 4 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 56 के बराबर। यानी A12 जो आ जाएंगे ना वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे 56 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास A15 कह रहा है बताने के लिए, तो A15 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आपने क्या कीजिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड 15 माइनस टाइम्स 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यह 15 पंचे 75 और माइनस टाइम्स 4, 75 में से 4 जाएगा तो 71 बचेगा। A15 आपने क्या किसके आ जाएंगे 71 के बराबर। अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा A100 अपने क्या कहे, अरे आप सर तो इतना बड़ा बड़ा देते हो ना कि हमको कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो A100 आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि A100 अपने क्या क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से कमेंट कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट A100 बताए, क्वेश्चन के हिसाब से कमेंट कीजिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास सेकंड है। इस सेकंड में अपने पास क्या कह रहा है कि nth टर्म अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास क्या कह रहा है कि A7 निकालने के लिए और अपने पास A8 निकालने के लिए। ठीक है, A7 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास A7 अपने पास जहां जहां n है वहां 7 डाल दीजिए, माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 4 इंटू 7 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ के 7 या 21 माइनस टाइम्स 2 और 7 का 28 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा और 28 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 आ जाएंगे और 2 1 3 आ जाएंगे। यही दिक्कत, तो 19/33 अपने पास क्या आ जाएंगे, यही आ जाएगा ना अपने पास 19/33 A7 आ गए। तो A7 अपने पास किसके बराबर जाएंगे 19/33 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा कि A8 निकालने के लिए A8 अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 और माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 8 3 24 और -2 और अपॉन में अपने पास क्या आ जाए 8 चौका 32 प्लस 5 के बराबर। ठीक है, 24 में से 2 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सॉल्व कर लीजिए तो 22 के बराबर और 32 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा 27 के बराबर। तो A8 अपने पास किसके बराबर जाएंगे 22/27 के बराबर। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, खैर नहीं हो रहा है तो एक आंसर अपने के पास ये हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में अपने पास nth टर्म अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, तो A5 निकालना है और इसके बाद अपने पास A8 निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, चलिए A5 निकाल लीजिए। A5 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो A5 इक्वल टू जहां जहां n है वहां 5 डाल दीजिए, तो 5 इंटू 5 - 1 और इंटू में अपने पास 5 - 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 5 मल्टीप्लाइड 5 - 1 अपने पास किसके बराबर 4 के बराबर और 5 - 2 अपने पास 3 के बराबर। सॉल्व करिएगा तो अपने पास आ जाएगा 4 5 20 या 60। तो A5 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 60 के बराबर। एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए A8 डालिए, तो A8 अपने पास निकालना है। तो A8 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, n की जगह 8 डालिए, तो 8 इंटू 8 - 1 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 8 - 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 8 और मल्टीप्लाइड 8 - 7 के बराबर और मल्टीप्लाई 8 में से 2 जाएगा 6 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़े बहुत कैलकुलेशन रहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो 8 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किसके बराबर 7 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 6 के बराबर। तो यह अपने पास 336 के बराबर हो जाएंगे। तो A8 अपने पास किसके बराबर है 336 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है अपने के पास। इस फोर्थ में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि an इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है।
ठीक है। तो अब अपने पास A3 A5 और A8 निकालना है। चलिए n की जगह 3 पुट कर लीजिए, तो A3 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा -1 की पावर 3 और इंटू 3 के बराबर। -1 की पावर 3, तो -1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 ही आएंगे और गुने 3, यानी ये आ गया अपने पास -3 के बराबर। A5 अपने पास निकालना है, तो A5 अपने पास क्या, तो -1 की पावर 5 और इंटू 5 के बराबर। सॉल्व करिए तो -1 को 5 बार गुना कीजिएगा तो -1 ही आएंगे और गुने अपने पास 5 के बराबर, तो ये अपने पास 5 के बराबर हो गए। A8 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो -1 की पावर 8 और इंटू अपने पास 8 के बराबर इक्वल टू -1 को 8 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास +1 हो जाएंगे और इंटू 8 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास A3 इसके बराबर हो जाएंगे, A5 अपने पास 5 के बराबर, A8 अपने पास 8 के बराबर, सॉरी -5 के बराबर हो जाएंगे A, क्योंकि -1 इंटू 5 -5 के बराबर। तो यही तीनों अपने पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक चीज गौर कर रहे हैं आप, क्या गौर कर रहे हैं कि अगर अपने पास -1 की पावर यहां से इवेन हो, -1 की पावर इवेन हो तो +1 होते हैं, और -1 की पावर ऑड हो तो ये अपने पास -1 ही होते हैं। ऑड में अपने पास कुछ है, जैसे अपने पास -1 की पावर 369 हो जाए तो ये अपने पास -1 ही होंगे। अगर -1 की पावर 2 1 2 8 6 हो जाए तो ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन होंगे तो अपने पास -1 प्लस में बन जाएंगे, और ऑड अगर पावर होंगे तो -1 1 में ही रहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे काम आएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 था, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास। इसमें देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। अपने के पास ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें अपने पास नेक्स्ट 5 टर्म अपने के पास निकालना है, और यहाँ से A1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। तो चलिए A1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, और A2 अगर निकालते हैं तो यहाँ से अपने पास A2 में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो A2 - 1 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ, क्योंकि an का फॉर्मूला अपने पास ये दे रखा है, तो n की जगह 2 पुट कीजिए तो a, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे A1 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। A1 अपने पास 1 के बराबर है और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर। तो A2 आ गए, A3 निकालिए, A3 अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो A3 - 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 डाल दीजिए, प्लस टाइम्स 2, तो यानी ये आ गया अपने पास A3 - 1 A2 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। A2 अपने पास किसके बराबर, A2 अभी निकाले 3 के बराबर, ये A2 ही तो है, तो ये आ गया अपने पास 3 + 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। A3 के बाद A4 निकालिए, A4 निकालिएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा A4 - 1 और प्लस टाइम्स 2। यहाँ से सॉल्व किया तो A3 प्लस टाइम्स 2, A3 अपने पास 5 निकाले तो 5 + 2, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर 7 के बराबर। A4 के बाद A5 निकाल लीजिए, अपने पास फर्स्ट 5 टर्म यानी 5 तक ही निकालना है, सॉरी फर्स्ट 6 तक निकाल लीजिए, तो A5 अपने पास क्या आ जाएगा A5 - 1 प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे A4 प्लस टाइम्स 2, यानी आ गया अपने पास A4 अपने पास 7 के बराबर, तो 7 + 2 यानी आ गया 9 के बराबर। ठीक है, A5 के बाद A6 निकाल लीजिए, A6 यानी A6 - 1 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास A5 और प्लस टाइम्स 2। A5 अपने पास 9 आया था और प्लस टाइम्स 2, ये 9 आया था ना, तो 9 2 11 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर यहाँ से ना थोड़ा सा ये देखिए तो A5 का वैल्यू ये वाला हो गया, सॉरी यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू डाले हैं ना वो अपने पास किसके बराबर डाले, क्योंकि अपने पास ये यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये अपने पास A2 का वैल्यू ये वाले हो गए, A3 का वैल्यू यहाँ से अपने पास 3 को उठा लीजिए, A4 का वैल्यू अपने पास ये वाला उठा लीजिए, A5 का वैल्यू अपने पास ये वाला उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अपने पास वैल्यू डाल दिया तो ये 9 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन में फर्स्ट 5 टर्म, तो ये था अपने पास सारे आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है। सेकंड में देखिए अपने पास A1 और A2 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, और क्या कह रहा है कि AN इक्वल टू इसके बराबर है, n टर्म इसके बराबर है, तो अपने पास n ग्रेटर देन 2 के लिए अपने के पास इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ग्रेटर देन 2 ही अपने पास सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए। A1 तो अपने पास दे रखा है 2 के बराबर, और A2 अपने पास किसके बराबर देगा 2 के बराबर। तो A3 से स्टार्ट कीजिए, A3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। A3 अपने पास आ जाएंगे A3 - 1 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास 3 - 1 A3 के लिए, तो A2 - 3 के बराबर। A2 अपने पास यहाँ से उठा के डाल दीजिए, तो A2 अपने पास 2 - 3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास -1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो A3 अपने पास किस बराबर -1 के बराबर। A4 निकाल लीजिए, A4 अपने पास A4 -
A4 माइनस 1 और माइनस 3, तो A4 यानी आपने क्या आ गया 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, तो A3 माइनस 3 के बराबर, यानी A3 माइनस 1 के बराबर माइनस 3, ये आ गया अपने क्या माइनस 4 के बराबर। A3 आपने क्या ये वाला A3 तो यही वाला है ना, तो A3 यहाँ से उठा लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए, तो A5 निकाल लीजिए। A5 आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, A5 इक्वल टू A5 माइनस 1 और माइनस 3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास A5 माइनस 1 4 के बराबर और माइनस 3, तो A4 अपने पास माइनस 4 के बराबर, ये माइनस 3, ये आ गया अपने पास माइनस 7 के बराबर। A5 के बाद A6 निकाल लीजिए, A6 अपने पास आ जाएंगे A6 माइनस 1 और माइनस 3, यानी आ गया अपने पास A5 और माइनस 3 के बराबर। A5 अपने पास माइनस 7 के बराबर माइनस 3, क्या गया अपने पास माइनस 10 के बराबर। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालना, 4 तो अपने पास आ गए, A7 निकाल लीजिए। A7 अपने पास A7 माइनस 1 और माइनस 3 के बराबर। A7 अपने पास किसके बराबर है, तो सॉरी A7 अपने पास यहाँ पे लिखना है ना, ये अपने पास आ जाएंगे A6 के बराबर और माइनस टाइम्स किसके बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर। A6 माइनस 10 और माइनस 3, यानी आगे अपने पास माइनस 13 के बराबर। तो यही सारे अपने पास फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज अपने के पास था 5.1 द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 यानी चैप्टर 5 से पहले किसी भी आपको चैप्टर में डाउट है, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक चैप्टर का वीडियो, हर एक वीडियो आपको हर एक चैप्टर के साथ आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस रेड कलर को आप ग्रे कर दीजिएगा। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।